बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत प्यारी बहुत मीठी सखी हमारी जय श्री बेन अटारा जी के मुखार बिंद से उनके जीवन में घटित हुई बहुत मीठे मीठे अनुभव मीठी मीठी बातें उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे। ना जाने कौन सी रूह इंतजार कर रही हो और हम सबको उनके जीवन से कितनी प्रेरणा लेनी हो जो धनी जी ने सोचा हुआ है, धनी जी के हृदय में आया है। आइए जय श्री बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप प्रणामी धर्म में किस प्रकार से प्रवेश किया, सुंदर साथ परिवार में कैसे श्री तारतम ग्रहण किया, कैसी आपकी यात्रा रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी कृष्णमणि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं आज बोलने के लिए जो आपने कहा था तो मैंने हाँ कर ली, पर मैं आपके इतने ज्ञान से कहीं बंध जाती हूँ कि इतना ज्ञान मिला है कि अभी भी ऐसा भी लगता है कि हम बोले तो क्या बोले। आज दिन की प्रोसेस जो जन्म से अभी तक की प्रोसेस राज्य हमारे लिए जो हमारे साथ की है वो हमें उसके निकट ले जाने के, उसके चरणों में ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसी रही राज्य की, ये भी बताना। आज राज्य की इच्छा होगी कि सब सुंदर साथ हमारी ये बातें सुने और राज्य की कुछ न कुछ ऐसी बातें जो हमारे ये संसार के खेल में होती है वो सबको मालूम पड़ता है कि कैसी कैसी विकट स्थिति में भी हम धनी के पास, धनी कैसी कैसी बातों से हमें उसके निकट ले जाते हैं। तो पहले मैं ये बात बताती कि मेरा जन्म तो प्रवाही में था जो सब धर्मों को पालते थे। मेरी आवाज ठीक आ रही है दीदी? आपकी आवाज नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं एक प्रवाही में जन्म, सनातन धर्म उसको बोलते हैं, हमारे माता पिता के घर उसको सनातन धर्म बोलते हैं। पर वो धर्म में किसी मूल नहीं है किसी की कि ये एक की ही सेवा करना, ऐसा नहीं है। सब देवी देवता की पूजा वहां चल रही है और अभी भी चल रही है। हमारे गांव, हमारे जामनगर से वो गांव 25-30 किलोमीटर दूरी पे है, पर कुछ प्रणामी के कुछ बातें का यहाँ असर नहीं है। वो मुझे थोड़ी दुख की बात है, बहुत है। और ये बात भी है कि वहाँ जन्म तो हुआ पर मेरी माँ बहुत 14 लोग के धर्म में बहुत मानने वाली थी। वो 4 बजे 3 बजे उठकर 14 लोग के कार्य करती थी और उसमें से मुझे सब कुछ, छोटी सी तब मुझे उसमें से सब मिलते थे कि हमें कैसा रहना चाहिए। और ये धर्म का तो कुछ नियम भी नहीं था, पर वो अपना नियम बताती थी कि सब भगवान को याद करना, सुबह में उठ के शाम को सोते समय याद करना। कुछ पौधामनी उसने मुझे सिखाई थी। एक आत्मा की पौधामनी थी, मुझे याद आती है कि उसने ऐसी पौधामनी सिखाई थी कि राम तेरे राज में, हनुमान जी की चौकी, हरि मेरे है रहना, प्रभु मेरे पास रहना, राम नाम का ढोलिया, सीता नाम का वाण, गोविंद नाम की गोदड़ी, पोढ़ो आत्म राम। तो आत्मराम को बढ़ाने के लिए बोलती थी, पर उसी को भी मालूम नहीं था कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। पर मुझे बस एक सही मार्ग बताने का राची महाराज पहले से ही एक ये निमित्त बनाया था मेरी माँ को। और वहां पे मेरे दादा भी बहुत धार्मिक थे, मेरे पिता के पिता, वही भी बहुत धार्मिक थे। उसको संतों का आगमन उसके पास बहुत होता था, बड़े बड़े संत आते थे जो, ये भी ये 14 लोग के थे।
तो उसके अंदर से मुझे ज्ञान बहुत मिलता था। वो मेरे दादा, मैं छोटी थी तो मुझे गीता जी पढ़ने के लिए बोलता था, तो मैं उसके सामने गीता जी का पाठ करती थी। एक अगरबत्ती जलाया करती थी और सामने बैठ के उसके पास गीता जी पढ़ती थी और मेरा दादा गीता जी सुनते थे। और ये सब बातें तो बहुत चलती रहती थी, मेरे परिवार में रहती थी, जो मायके में। और मायके में ये सारी सब चीजें, कुछ अच्छे-अच्छे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक वो बनते थे। वो सब में से बहुत अच्छी एक-एक चीज़ मेरे दिल में बसती जाती थी पहले से, कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे जीना। और पढ़ती थी तो 10 तक पढ़ी, तो पढ़ने में भी हमारी प्रार्थना में कुछ ऐसी बातें, प्रार्थना भी ऐसी होती थी कि हमें अच्छी सिखापन जैसे कि मैत्री भाव का पवित्र झरना मुझ हૈया में बहिया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनो, ऐसी भावना नित्य रहे। ऐसी प्रार्थना में से भी मुझे एक मैत्री भाव का जो हमारा पवित्र झरना है, वो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हमारे दिल में स्पर्श करती जाती थी। और ये प्रोसेस रही राज्य की होगी, मुझे अभी मालूम है कि मैं बताने जा रही हूँ इसीलिए कि ये सब प्रोसेस राज्य पहले से मेरे लिए करते रहते होंगे। और इस ऐसी बातें चलती रही। हमारे घर में स्वाध्याय परिवार बहुत आते थे मायके में, तो स्वाध्याय के साथ भी मैं बहुत प्रेम करती थी। स्वाध्याय वालों के साथ बातें, जो भक्ति की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे माँ के साथ में व्रत रखना, जप करना, ये सब करती थी 14 लोग के। फिर ससुराल आने की समय हो गई, 19 साल की हुई, तब मेरी छोटी सी हुई थी, तब शादी हो गई 19 साल में ही। और तभी क्या हुआ कि एक राज्य का ही साक्षात्कार है, मानो कि मेरी मंगनी पहला दूसरे गांव में हुई थी। और वहाँ मंगनी हुई, ये लड़का मुझे पसंद नहीं था, पर वही तब माँ माँ बाप जो कहते वो पसंद कर लेना चाहिए, ऐसा था। तो मैंने हाँ बोल दी, पर अंदर से नहीं। तो मैं माता जी के वो सब देवी देवता के विश्वास रखती थी, तो वो देवी देवता ने आकर मैं प्रार्थना करती थी और रोने लगती थी कि मुझे पसंद नहीं, और माँ ये क्या हुआ। तो वो उसने ऐसी बात सामने वाला ने बोल दी कि लड़की गूंगी गूंगी है। तो उसने मेरी मंगनी तोड़ दी और दूसरी जगह यहाँ हर्षदपुर में मेरी मंगनी हुई, दूसरे लोग बात बता के। और यहाँ प्रणामी थे सब, तो मुझे प्रणामी मिले। ये आनंद तो बाद में, अभी जो जो थोड़े साल बीते बाद में मालूम हुआ। पण राज्य ने मुझे यहाँ लेनी है, उसके चरणों में लेनी है, तो मेरी मंगनी भी यहाँ करवाई। और मेरे पूरे गांव प्रणामी है, मेरे घर वाले प्रणामी सब। पर क्या है कि उसको, सबको ये बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं। मेरे पति, मेरे देवर, सास ससुर सब ने धर्मदास बापू के पास जो मंत्र लिया था। और मैंने अभी कृष्णमणि जी महाराज से मंत्र लिया, जो मेरे गुरु जी है। और ये मेरे गुरुजी के पास मुझे मंगनी के बाद मेरी ननंद 5-6 महीने के बाद ले गई और उसने मंत्र दिलवाया। और मंत्र तो दिया उसने, और राज्य के मंत्र में तभी मुझे कुछ बहुत असर नहीं पड़ा था। पर आज मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि मेरे बीच, मेरी ये वीरान धरती में बीज बोया मेरे गुरुजी ने, तो मैं उसकी आभारी हूँ। क्योंकि ये एक वीरान धरती पड़ी थी, उसमें बीज लगाया तो आज पौधा इतने तक पहुंचा। और ये पौधा में पानी डालने वाले आज कितने कितने सुंदर साथ के ये अंदर लीला करने वाले मेरे राज्य है, वो ही सब देते रहते हैं। आज सब की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और शादी होकर यहाँ तो आई, यहाँ ये आकर 5-6 साल तक मैं सूरत में रही। सूरत में बार बार मंगलपुरी में जाती थी, मेरी ननंद के साथ बार बार जाती थी। पर मुझे कभी इतना असर नहीं हुआ, कुछ चर्चा का कुछ भी असर नहीं हुआ। बस कुछ खुशियां मनाती, खाने पीने के बाद आ जाती घर पे, मेरी ननंद के साथ जाती। कुछ इतना असर नहीं हुआ। फिर मैं 6-7 साल के बाद यहाँ आई और मेरे देवर की शादी हुई। मेरी देवर और ननंद एक मेरे साथ रहती थी। तो वो दोनों की शादी हुई तो मैं यहाँ रुक गई गांव में, हर्षदपुर में। और वो मेरी देवरानी सूरत चली गई, तो मैं यहाँ रहती थी। तो यहाँ रहकर सब घर के काम पूरा निभाना पड़ता है।
6-7 ननदे है, 2 भाई है, माँ, सास, ससुर सबके 8-10 जो सुंदर साथ घर में मेरे थे, उसके सबके बीच मेरे कर सब पूरा काम, खेत का भी काम, घर का भी काम, सब काम मेरे पर आया था। मेरी सास भी अब उम्र उम्र लायक हो गई थी, तो मैं सब काम संभाल लिया। फिर क्या हुआ कि थोड़े समय बाद मेरी देवरानी को एक बार ऐसा हुआ कि उसको एक बच्ची जो अभी तक है 20 साल की हो गई, और 3 साल की छोड़ के वो अपनी जो 3 साल की हुई तो मंदबुद्धि की हुई, और दूसरे से डॉक्टर ने उससे बोल दिया कि ये लड़की मंदबुद्धि की है। और दोबारा उसको जो बच्ची पेट में थी वो भी डॉक्टर ने बोला कि ये भी ऐसी है। तो उसका दिमाग बहुत घूम गया, और वो वहां अकेली रहती थी, सूरत में यहाँ रहती थी। तो जब वो अकेली रहती थी तो उसका दिमाग ऐसा हो गया कि उसने वहां पे सुसाइड कर लिया। सुसाइड करके ये सब बाजी सब यहाँ से माया की बिगड़ने लगी। और मैंने ये पहला बहुत यहाँ के जीव का बोलो न, तो ये पहला गांव था जो वो चली गई। और उसके साथ तो मैं एक मित्र की तरह रहती थी, हम दोनों तो इतनी अच्छी तरह से रहती थी कि वो भी स्वाध्याय की थी, बाहर कॉलेज करती हुई थी, कॉलेज किया था उसने भी, और एक संस्कारी घर की थी। पर उसको स्वाध्याय की ज्ञान था, पर योगेश्वर का ज्ञान था, और मैं भी यही थी। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी सी बातें चलती रही, स्वाध्याय के श्लोक कम बोलते थे, सब कुछ अच्छी तरह से घर में रहते थे, एक बहन की तरह रहती थी। पर ऐसा बन गया तो मेरे मुझसे ये गाँव सहा नहीं जाता था। जो मैंने सुना, मैं खेत में थी और इसका समाचार आया कि उसने ऐसा कर दिया सूरत में, और वहां से ये सुन के मेरा तो ये बस एक रोना धोना बहुत ही जीव का व्यवहार था, इसलिए कि इसके अंदर में जो मुझे जो मोह का आकर्षण था, इसलिए मैं बहुत रोई थी। पर 2 दिन बाद जो यहाँ उसकी डेड बॉडी आई, तो इसके पहले मैं यहाँ रोती थी तो एक दादी आई मेरे घर, और उसने मुझे बोला कि आप इतनी रोती है तो रो मत, अब जो होना है हो गया, आप मेहर सागर का पाठ करो। और उसने मेहर सागर का पाठ करने का बोला, तो मैंने मेरी एक सेवा पूजा की चौपड़ी घर में से ढूंढ के मेहर सागर का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं मेहर सागर का पाठ करती रही, उसमें से मुझे 2-3 चौपाया ऐसी असर कर गई कि दुख रूपी इंजिमी में दुख ना कहूं देखत वाली चौपाई, ये सुख व दुख की चौपाई, और दूसरी कि सुख में तो सुखदायम है, पर स्वाद ना पावत ऊपर दुख आए, सुखावत सो मेहर खोलत नजर। ये चौपाइया मुझे असर करने लगी तो मेरा दिल में जो जीव विरह करता था वो शांत होने लगा। इससे शांत होने लगा तो मेहर सागर मेरे दिल में असर करने लगा। थोड़े दिन तो ये बहुत सा घर में वातावरण ऐसा हो गया, क्योंकि किसी की लड़की जो धाम चली जाती तो उसके माता पिता के ऊपर क्या असर होती है, उसके परिवार के ऊपर क्या असर होती है, अनुभव सब मुझे हुआ। और मुझे इसमें से राज्य ने किसे निकाल ली ने, वो मेरे राज्य और मैं ही जानती हूँ। और ये बच्ची जो आई है ना, अभी 20 साल की उम्र हुई है, 19 साल पूरे हुए, 20वें साल में प्रवेश हुआ, तो उसको 3 साल की छोड़ के मेरे पास चली गई मेरी देवरानी। तो सब सुंदर, सब लोग बाहर के तो कुछ न कुछ पहले बोलते रहे 8-10 साल तक, तो कि आपको ऐसी लड़की छोड़ के चली गई, कैसे रखोगी, क्या करेंगी। पर क्या कौन जाने, मेरे धनी ने ये बीज बो दिया ने मेरे सागर से के बाद, कि मैं इतनी अंदर से दृढ़ होती गई, ये सब परिवार को इतने अच्छे से संभालते गए मेरे धनी। मैं नहीं बोलूंगी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे धनी संभालते आए हैं अभी तक, और चलाते ही रहते हैं। तो मेरे धनी का इतना प्रभाव मेरे दिल में कि दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। और ऐसी चोट से आगे आगे मुझे राज्य का कुछ न कुछ सुंदर साथ मेरे घर आने आते हैं, तो कुछ न कुछ राज्य की बातें बताते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा। और
कुछ कुछ बातें ऐसी असर करके करके वो सुंदर साथ मेरे गांव में थे, वो घर में आने लगे। और कभी कभी आते थे तो मुझे वाणी की चौपाया बोल के समझाते थे। एक दादा था, वो मुझे बोलते थे, जो मैं हमारे हम किसान हैं तो हमारे गाय भैंसे सब हमारे गांव के पास हमारे घर के थोड़े ही दूर जो एक प्लॉट है यहाँ बांधते थे, तो वहां से निकलते थे। वो बोलते हैं, बेटा ये तो तेरे साथ इसलिए हुआ कि तू राज्य की अंगना है। ये खसाला दूसरे किसी को नहीं पड़ता, तुझे ऐसी इसलिए पड़ा कि तू उसकी अंगना है। उसने मुझे वो चौपाई याद है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए जिन शरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। तो ये चौपाई मुझे बहुत असर कर गई कि ये दादा ने मुझे कितनी सुंदर बात बता दी कि मैं मुझे ये कसाला क्यों पड़ रहा है। और कसाला किसको पड़ता है? जो धनी उसकी ओर करते हैं उसको कसाला पड़ता है। और ये सब बातें समझ में आ गई तो मैं धनी के करीब इतनी आने लगी। तो मेरे घर में एक बार मेरे पति को भी बीमार बहुत हो गए थे, जो उसकी 70-75 किलो वजन थी और 52 किलो 52 इतने वजन हो गए कम। और उतना बीमार पड़ गए। तो उस बीमारी की वजह से मैं रात दिन मेरी ऊंघ भी हराम हो गई। और उस समय मुझे एक सूर्य नारायण दास बाबू का भी तक सामने आया, जो मेरे सादे फोन थे उस फोन में किसी ने कैसे डाला अभी तो मुझे बहुत याद नहीं। वो 33 दिन का बीतक था। और 33 दिन का नहीं, 33 भाग था और एक एक भाग में 2.5 घंटे या 2 घंटे का था। तो सब सुनती रहती, रात पूरी रात नींद नहीं आती और ये बीतक सुनती रहती थी। उसमें भी मुझे बहुत आगे बढ़ने का कुछ न कुछ बीतक का भी प्रसंग मुझे आगे ले जाते थे। और मैं घर से बाहर कभी नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमारे गांव में भी मंदिर तो है, पर घर परिवार में इतनी जागनी भी नहीं। और ये परिवार को संभालना, क्योंकि बेटी है, ये मंदबुद्धि की है और वो भी बेटी है, तो उसको अकेली छोड़ के जाना मेरी समझ में ऐसे आता था कि अभी मेरे को परिवार संभालने की जिम्मेदारी, तो मुझे परिवार को ही संभालना चाहिए। तो मैंने परिवार को संभाल के, राज्य ने ये परिवार को संभालते संभालते आगे ले जाने के लिए एक बार मेरे गांव में बीतककार रवजी भाई आए। और वो रवजी भाई की बीतक सुनी। तो रवजी भाई की बीतक सुनी, मेरे मुझे घर में से जाने तो नहीं देते, पर 2 ही दिन जाने दिया। तब तक श्रावण मास के दिन थे और सातम आठम जो हमारे यहाँ गुजरात में सातम आठम का मनाए जाते हैं दिन। तो शीतला माँ की पूजा करते हैं, 14 लोग की सब कुछ पूजा करते हैं। गाय चौथ आती तो गाय की पूजा करते हैं, 14 लोग की पूजा करते हैं। तो उसमें सात शीतला माँ की पूजा, क्योंकि उसने बताया कि हम तो परम धाम की अखंड की आत्मा है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये आग पाथर पानी हम पूजने का जो हम पतिव्रता धर्म को खंडित करते हुए, ये सब बहुत अच्छी तरह से उसने समझाया। कि मैंने 2 ही दिन मुझे जाने दिया मेरे पति ने। और बाद में मैंने पूजना दूसरे दिन बंद कर दिया। शीतला माता का ही दिन आया था और मैंने बंद कर दिया। तो बंद करा तो उसके दिन से शुरुआत हुई कि ये राज्य की तरफ मुझे नहीं जाने देने की। और मेरे दिल में राज्य बैठे, वो शांत नहीं रहते थे, वो आगे जाने के लिए मेरे दिल में बहुत प्रेरणा करने लगे और मुझे मजबूत बनाने लगे राज्य। तो मैंने बंद कर दिया सब कर्मकांड की चीज। वही दिन से 2 दिन भी तक सुना और वही दिन से मैंने पूरी देवी देवता की पूजा करनी छोड़ दी। और मैंने कैसे छोड़ी? मैंने भी तक सुना और समझा और उसको मैंने आदर भाव से छोड़ा। मैं जैसे कि एक सखी जमुना जी में झीलना करवाती थी ना राज्य के साथ, वैसे ही मैंने देवी देवता को पहले झीलना करवाया। मेरे घर में छोटी छोटी मूर्तियां थी, तो मैं पहले तो उसको सही मानती थी कि इसमें ये शंकर भगवान है, इसमें ही माता जी है, इसमें ये देवी है। सबको जो पूछती थी उसको मैंने झीलना करवा करवा के छोड़ा कि आप भी एक सखी बन जाओ। क्योंकि यहाँ बोलते हैं ना कि ब्रह्म सृष्टि सबको अखंड करने के लिए आई, तो हम उसको अनादर नहीं किया कि बस आपको आज से हम हमें तुम आपकी जरूरत नहीं, आपको पुण्य नहीं। मैंने आदर से कि आज दिन तक मैं जब राज्य को नहीं पहचानती थी, तब तक राज्य के आज गुण है, वही में से थोड़ा गुण मुझे देवी देवता में से सब कुछ मिलता था।
मुझे कितनी बार साक्षात्कार भी हुआ है, जो हनुमान जी का, शिव जी का और माता जी का, सबका साक्षात्कार भी हुआ कि मुझे किस किस बात में उसने साथ देकर इधर तक पहुंचाया। सब देवी देवता का ही साथ था। आज दिन तक, जब तक मैंने राज्य को नहीं समझा न, तब तक देवी देवता का साथ था, और उसमें भी मेरे राज्य थे। ये सब देवी देवता के दिल में अंदर भी मेरे राज्य थे कि आज इस मोड़ पे ले आए जो मेरे राज्य। और मेरे राज्य इतने इतनी समझ दी कि ये परिवार के लोग के कैसा कैसा दिमाग होता है और उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, वो मेरे राज्य ही प्रेम के सागर, वो मुझे प्रेम करवाते रहे। और यहाँ सब समझ आ गई। बाद में मुझे बीतक सुनी, बाद में मुझे ऐसा लगता कि धनी की बात तो सबको बताने की बात है, हमारी जो इश्क रबत की बात है, कैसे हम यहाँ आए और हमें वापस कैसे जाना, तो मुझे चैन नहीं पड़ता था। तो मैं एक बार, मेरी बगल में थोड़े एक सखी रहती थी, उसके घर गई मैं। उसके घर गई तो वो स्वरूप खोल के पढ़ती थी राज्य को। तो राज्य को पढ़ती थी, तो मैंने बोला मुझे एक बार आप राज्य को पढ़ने दो सखी। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें भी इतनी बात राज्य की, प्रेम की बात दिल में चुभ गई कि मैं ये सबको बताऊं राज्य का बात कितनी अच्छी है हमें परम धाम जाने के लिए। तो मैंने ये सखी को बोला हम ऐसा क्यों ना करें कि रोज राज्य को सब सखियों मिल के पढ़े। तो मैंने दीदी के घर थोड़े दिन पढ़ा। फिर वो दीदी तो अभी माया में थोड़ी थी, तो वो हमें छोड़ के भी, कुछ प्रोग्राम गांव में होता तो वहां चली जाती। वो मैंने मेरा कार्य बंद नहीं रखा। मैं पत्रिकाएं थी, कुछ राज्य की, कुछ भी चीज राज्य की, ये राज्य की वाणी है, ये लेकर बस पढ़ने की शुरुआत की। फिर वो चली जाती तो मैंने गली में शुरू किया, गली में बैठना। पत्रिका नौतनपुरी से आती थी, सूरत की पत्रिका थी और वडोदरा की पत्रिका थी, ये सब पत्रिका गली में पढ़ने लगी। तो वहां भी थोड़ा शोर होने लगा। तो मैं बोली दूसरी सखी को कि आपके घर मेरे निकट है, तो मुझे दूर जाना तो नहीं ठीक रहेगा, आपके घर हम यहाँ शुरू कर दे भी ये वाणी पढ़ना। तो उसके घर में वाणी पढ़ना शुरू कर दी। तो 2 3 4 सुंदर साथ, वैसे वैसे थोड़ा बढ़ते गए। तो 25 30 सखियां आने लगी घर पे। और वहां बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लगी। और मेरे घर का पूरा काम भी संभालना, उसमें भी परीक्षा आती रहती थी कि मेरे देवर शाम को आते थे। तो जब मैं पढ़ने जाती थी, उसी समय वो शाम को उसके धंधे से छोड़ कर आते थे। तो मैं पढ़ना छोड़ के दूसरी सखी को बिठा के घर पे आ जाती थी और उसको बोलती थी कि तू पढ़, ये मैं अभी आई उसको खाना देने की, सब कुछ मेरा कार्य अच्छी तरह से राज्य मेरे दिल में आकर संभालते गए। उसको भी अच्छी तरह संभाल के खाना पीना देकर फिर वापस चली जाती थी। फिर चर्चा, यहाँ बहुत सारे भोग लगाते थे और भोग लगा के राज्य की वाणी की शुरुआत करती थी मंगलाचरण से। फिर वाणी पूरी करके अर्जी बोल के सबको प्रसाद लेकर छुट्टी पड़ती। ये सब 4 5 साल तक चला। 5 साल तक चला। फिर कोरोना आया तो मैं भी तो कभी डरती थी नहीं थी बंद करने के लिए। पर सब सुंदर साथ को बाहर से बोलने लगे कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इतने लोग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। पूरे देश में जो इसका प्रभाव है कि ये बात तो बहुत असर करती है, 2 मानस भेगे इकट्ठे होते तो बीमारी लग जाती। तो ये राज्य का ही बस एक रास्ता होगा अभी तक का। तो कोरोना आया तो मेरे पास फोन भी पहले नहीं था। और कैसे मैं, मेरे बेटे ने मुझे फोन दिया और फोन में से ये जूम मीटिंग मिली तो उसमें से तो क्या बात बताऊं, राज्य 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 कि इतना तो सब कुछ मैं करती थी। पर ये जो आज मेरा दिल साबित करता है और मेरी आत्मा जो साबित करती है, वो कभी नहीं हुआ था। ये जूम मीटिंग में आकर पहले मीनू दीदी, सोनिया दीदी, किरण दीदी और जिग्ना दीदी सब चलाती थी। और फोन में चर्चा भी बहुत सारे सुंदर साथ की मैं सुनती थी। अपने विजय भैया की जो गुजराती में चर्चा हो, विजय भैया के अंदर से भी मैं, मुझे बहुत कुछ मिला है।
यहाँ तक पहुँचवाने के लिए मेरे सभी बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी है, टहल किशोर महाराज जी की चर्चा सुनी थी और सूर्य नारायण दास जी की चर्चा सुनी थी, मोहन प्रियाचार्य जी की सुनी थी और प्रेमल पिया जी की चर्चा और चितवनी कितनी अच्छी, वो बहुत सुंदर, प्रेमल पिया जी की भी आवाज़ भी बहुत स्वच्छ रहती थी। तो ये सब सुनती थी, पर मेरे घर में सब लोग को जैसे-जैसे मैं सुनती थी वैसे-वैसे धनी उसके अंदर आकर मुझे खड़ा रहकर ये नहीं करना है, तू पूरे दिन ये करती, वो करती। मैं मेरे काम सँभालती तो भी वो ना बोलते, पर मुझे बल मिलता था धनी का, इसलिए मैं करती थी। और ये बल सब सभी के ये मुझे राज्य अंदर आकर ये सभी मेरे महा जो ज्ञानी है, उसके ज्ञानी की वजह से मुझे मिला है। कि सब सुंदर साथ की ऐसी बात सुन कर मैं अभी यहाँ पहुंची जो सोनिया दीदी की जूम मीटिंग में। और सोनिया दीदी की जूम मीटिंग में जो वो करती है वो भी राजन स्वामी की टीका में से करती, और पहले भी मैं राजन स्वामी का, मेरे कुछ कुछ ऐसी दुख की परिस्थिति में मैं राजन स्वामी का वीडियो और अशोक भैया का सबका बहुत सुना था और उस सब में से बल मिला था, क्योंकि उसमें उसके अंदर वो जो चौपाई तो बोलते थे, उसका भावार्थ बोल के उसका उदाहरण दे के भावार्थ में भी बहुत सुंदर बातें बताते थे कि कैसे-कैसे दुःख की परिस्थितियों में हमें निकलना चाहिए और कैसे लोग होते हैं कि वो लोग जैसे कि वाल्मीकि ऋषि का भी वो उदाहरण दे दिया था, अंगुलीमाल का दिया था और कितने भी स्वामी विवेकानंद का, बुद्ध जी का, ये सब उदाहरण से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो स्वामी जी के ये उदाहरणों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि स्वामी जी की बहुत ज्ञान की बातें ऐसी है, मैंने बोध मंजरी उसकी पढ़ी है, प्राणनाथ महिमा पढ़ी है और ध्यान चितवनी और कितनी पुस्तकें हैं, अंधकार से परे और कितनी भी पुस्तकें हैं मैंने सब पढ़ी है और मेरे पास है, वो भी राज जी ने मुझे भेज दी, वरना मैं तो उसकी मुझे पहचान भी नहीं थी कि कौन राजन स्वामी है, कौन क्या है। ये सब तो मुझे पहचान नहीं थी, पर मैं धनी की अंगना नार हूँ, तो वो भी वादा राजी ने स्वामी जी से ये निभवाया कि ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, तो मेरे धनी उसके दिल में बस कर ये सब सखियों को भेजा मुझे, मेरे पास ये सब सखियों जो बड़ी बड़ी सखियां जो ज्ञान लेकर मुझे यहाँ मुझे मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। और स्वामी जी की टीका में से जो मैं ध्यान की जो महिमा अभी बताई, मैं सेवा पूजा करती थी बहुत अच्छी तरह से, जब समझ में आ गई तो मैं बहुत सेवा पूजा 6-7 साल तो मैंने लगातार की सेवा पूजा सुबह और शाम की, और कंठस्थ भी इसी तरह कर ली, परिक्रमा 7 दिन की सेवा पूजा सब कंठस्थ कर ली। और मेरे छोटा बेटा भी शाम को जो यहाँ छोटा पढ़ता था, वो शाम को सेवा पूजा, पूरी सेवा पूजा उसको आती थी पार्थ को, और वो भी मेरे साथ करते थे। इसी तरह मैं बहुत, और मेष सागर में से भी तो बहुत समझ आ गई आगे आगे, और आज मेष सागर किया हमारे लिए वो भी मायना आज समझ में आया जो आज दिन तक नहीं आया था। और त्रिधा लीला क्या है वो भी अब समझ में आया, वरना पहले कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे त्रिधा लीला में से ये काल माया का ब्रह्मांड क्या है, योग माया का क्या है, परम धाम कहाँ है, परम धाम के अंदर लीला क्या है, वो पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं था। जो आज मुझे बहुत राजी ने सोनिया दीदी के अंदर और स्वामी जी ने सोनिया दीदी के अंदर और सब कुछ राजी ने सबके सबके एक के दूसरे दूसरे के तीसरे के अंदर, वैसे मेरे धनी ने ही मेरे आत्मा तक पहुंचाया कि आज मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि क्या धनी आपने दिया मुझे, आपके करीब लेने के लिए कितनी प्रोसेस की, आज दिन तक की प्रोसेस जो भी मेरे साथ हुई होती है और आगे भी होने वाली सब मेरे राज्य ही करने वाले हैं, वरना हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है। और ये बात बताने के लिए आज मैं बहुत आतुर हूँ और व्याकुल हूँ कि मैं किसको जाकर ये बात बताऊं, सही बात। आज मैं दूसरे सुंदर साथ, मेरे गांव के सुंदर साथ के मिल के ये बात करती तो वो बेचारा मुझे बोलता है कि इतनी तो हमें पता नहीं, ये बात हमें पता नहीं, तू मुझे बताओ, तो मैं बोलती थोड़े दिन रुक,
आपको, मैं पूरी तरह से समझ लूँ, सब कुछ हो जाए, बाद में मैं आपको भी ये सब करवा दूंगी। अभी मुझे घर में रहकर ये करने दो। तो मेरी ऐसी बात बहुत सुंदर से चलती है दीदी। आगे तो आपको मालूम है, बस जो राजी करते हैं करवाते हैं, वो राजी करते हैं। आपकी आवाज नहीं आती है दीदी, मुझे नहीं आती है। दुष्यंत भैया, मेरी आवाज आ रही हाँ, आई। अब आई है, थोड़ी सी धीमी है। है? आई होप। हाँ जी। जयश्री बेन, बहुत बहुत सुंदर, कैसे जीवन की मुश्किलों का सामना करते हुए किस प्रकार धनी की पहचान के पग पे आगे बढ़ते हुए इस प्यारी सखी ने अनवरत कैसे भाव अंदर भरे हुए थे, बिना रुके शुरू से अंत तक पूरी सुंदर सुंदर घटनाओं के रूप में आपने जो अपनी बीतक अपने सामने, हम सब के सामने रखी। जयश्री बेन, आपके चरणों में, आपकी मेहनत के चरणों में, आपके जीव की मेहनत के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। घर में इतना कुछ होते हुए भी आज कितने कितने लोगों की संभाल करते हुए सुंदर साथ जी, फिर भी इतना काम घर में करते हुए, इतनी विकट परिस्थितियां होते हुए भी राज्य के लिए किस प्रकार एक गोपी की तरह वो समय चुरा कर ले आती हैं। धनी जी, ये आपकी मेहर नहीं तो और क्या है। आपके चरणों नहीं में कोटान कोट प्रणाम। दीदी, मैं कुछ भी नहीं किया। आज मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया मेरे धनी ने किया, क्योंकि मुझ में ऐसा बल भी नहीं है कि इतना कर सकती हूँ। ये बल मेरे राज्य का ही है। मुझे 100% मालूम है कि ये बल सब मेरे राज्य का, वरना मेरी कोई औकात ही नहीं कि इस संसार को मैं पार कर सकूं। और ऐसी बहुत तो छोटी सुंदर छोटी जैसे बहुत बहन, अति सुंदर। इतना सब होते हुए भी सुंदर सा जी, आपको पता है इनके बच्चों को अभी अभी जॉब मिली है। तो जो पहले ना कर पाती थी, अब आर्थिक सेवाओं में भी आगे बढ़ी हैं। प्रिंट आउट ले लेके अपने साहित्य बांटती रहती हैं, कभी इसका प्रिंट आउट निकाल के, कभी उसका प्रिंट आउट निकाल के श्री मुखवाणी में से पूरे गांव में बांटती रहती, किसी तरह ये संदेश सब तक पहुंच जाए। अपने बच्चों के नाम लिखवाती हैं, इनको सेवा कारखाना में ले लीजिए, किसी ना किसी तरह ये भी सेवाओं में संलग्न हो जाएं, और स्वयं भी हर समय हर शाम सेवा में लगी हुई ये प्यारी सखी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब की ओर से नमन, और हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।